गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृलालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का इस लाइव कक्षा में स्वागत है। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण सर जी। हेलो, भी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम लोग कुछ बातचीत कर सकते हैं। नया बीच में कभी ज्वाइन होने का मौका ही नहीं लग पाया। आप क्या इतना सफर में निकला हुआ था। तो अब वो जो ऐप का आपको एक्टिवेट करने को कह रहे थे ना सर, अब करवा दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये आप हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, करवा देंगे। हाँ। जी जी जी। बहुत दिन बाद आपको देख के बहुत अच्छा लगा। सफर में इतना निकला हुआ था मैं कि सेशन पे टाइम हो ही नहीं पा रहा था। कहाँ रोड किया आपने? अरे काफी टाइम दिल्ली रहा, फिर जो है यहाँ उत्तरकाशी वगैरह सब इधर का कवर करना था। यात्रा अच्छी रही? हाँ। बढ़िया। ये राष्ट्रीय स्वावलंबी अभियान जो चल रहा है ना, अच्छा। हाँ उसी में तो थोड़ा जाना पड़ रहा था प्रवास पे, तो थोड़ा एक्टिविटी फ्रीक्वेंट हो रही है इस दौरान। और आप बिल्कुल सही, सेहत वगैरह बढ़िया? हाँ, सब कुछ अच्छा है। हाँ, उस समय सर्दी लगी हुई थी आपको जब मैं निकला था उस समय सफर में। हाँ। ये हम लोग की वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक कक्षा है, नया ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, तो जिन लोगों ने ऑफिशियल कक्षा नहीं ज्वाइन की है वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। जिससे आपको रोज लिंक मिलेगा, एक अच्छे ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। साथ ही साथ सीखने के बाद आपको जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर हम आपको रिकमेंड कर देंगे। मेरे रिकमेंडेशन से आपको जॉब भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। जो लोग इसको फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको भी इसमें सफलता मिलेगी। ज्योतिष को अगर आप करियर के रूप में देखते हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेरी गुड ऑप्शन एज ए करियर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देर आर स्केर्सिटी ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड। अभी संसार में अच्छे लोगों की कमी है। सो जो अच्छे लोग हैं उनकी संख्या कम होती हुई चली जा रही है। तो अच्छे लोग अगर हैं और आप के अंदर ये चेष्टा है, ये जिज्ञासा है कि आप अच्छा काम करें, तो आप बिल्कुल जुड़िए। जुड़ने से क्या होगा? ज्योतिष जो है आपको एक ऊंचाई पे ले जाएगा, आप अपने करियर के पीक पे चले जाएंगे। तो कोई काम तो करना ही पड़ता है संसार में। ऐसा तो है नहीं कि बिना काम के आप संसार में रह सकते हो। ज्योतिष को एज ए वर्क भी अगर आपने, तो भी आपको जीवन में बढ़ने की बहुत सारी विधाएं मिलेंगी, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। सो एज ए वर्क भी आप इसको ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड करियर। तो जितने लोग अभी नए नए जुड़े हैं, जो हमारी कक्षा में पहली बार जुड़े हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक कक्षा है। इसमें कुछ बेसिक विषयों पे हम सब चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश होगी कि आपको ज्योतिष का ज्ञान दिया जाए, जिससे आपके जीवन में आगे बढ़ने में आसानी हो जाए। काफी लोगों ने एडमिशन ले लिया। जिनको एडमिशन लेना होगा, हम अपना नंबर आप लोगों के पास हो गया, होगा ही, जिससे ये लिंक शेयर किया गया, आप उसी में आइएगा, आपको जोड़ देंगे हम। कोशिश ये करिए कि कोई भी काम अगर करें तो मन लगा करें। मन लगा करेंगे तो क्या होगा?
then you will get benefit, और नहीं मन लगा के करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं. This will be only killing of time. आपका समय बर्बाद होगा. तो हम लोग समय न बर्बाद करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं. दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर लो, और इफ इट यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, अगर आप बहुत मुसीबत में ना हो तो वीडियो को ऑन कर लीजिए. वीडियो को ऑन करने से क्या होता है कि पता तो चलता है कितने लोग सीरियसली इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अदरवाइज ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द. सो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत आवश्यक है कि ज्योतिष को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, दूसरों का भलाई करना, और जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा. कोशिश करिए अपना वीडियो ऑन करने के लिए, अच्छा लगेगा आपको. आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा अगर वीडियो आप ऑन करेंगे. नहीं ऑन करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा, बहुत समय लग जाता है. मेन इज कॉन्फिडेंस. ज्योतिष में मुख्य विषय आज एक क्लास मेरी हो चुकी थी, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं. हम लोगों ने 12 राशियों को पढ़ लिया था. अब किसी व्यक्ति के जन्म की राशि क्या है, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी की कक्षा है, तो इसमें हर चीज को मूल से पढ़ा जाएगा. जैसे लोग पूछते हैं ना मेरी जन्म की राशि क्या, तो किसी भी व्यक्ति के जन्म की राशि का जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने के लिए हमें उस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को समझना पड़ेगा. उस पर्टिकुलर होरोस्कोप में चंद्रमा कहाँ बैठे, किस राशि में, वही उस व्यक्ति की जन्म की राशि. तो जब कभी आपके पास ये प्रश्न आए कि हमारी जन्म की राशि क्या है, अक्सर लोग आपसे पूछेंगे हमारे, या फिर बताने का प्रयास करते हैं कि मेरी राशि ये, तो उससे आपको क्या समझ में आएगा. किसी भी व्यक्ति की राशि क्या आपको समझ देगी. चंद्रमा की स्थिति, राशि से आपको चंद्रमा का बोध होता है, उस कुंडली में चंद्रमा है कहाँ, ये आपको पता चलेगा. जन्म राशि आपको चंद्रमा की स्थिति बताएगी. उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में चंद्रमा कहाँ है. दो चीजें कोई भी कुंडली खोलने के बाद आपको जानने का प्रयास करना चाहिए. हम एक रियल की कुंडली आपको खोलते हैं, बताइए. मेरी जितनी क्लासेस होती है सब प्रैक्टिकल क्लासेस होती है. सो जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, सो इसमें आपको हॉरोस्कोप खोल करके हम दिखाते हैं. हॉरोस्कोप देखिए, फिर जानने और समझने का प्रयास करिए, बिकॉज बिना हॉरोस्कोप के ज्ञान नहीं आप आ सकते. और आप सब में जिन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका लिंक एक दो दिन आएगा. इसके बाद जो रियल स्टूडेंट होंगे उन्हीं के पास जाएगा, फिर आप उससे जुड़ नहीं पाओगे. हेलो. हाँ जी, बोलो. अच्छा अच्छा, 5:30. अच्छा, रुपया आ गया. सो इसकी भाषा को बदलते हैं हम लोग. ये देखिए, जो आपके सामने चार्ट है, ये है लग्न कुंडली. किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली जब आएंगे तो लग्न कुंडली, किसी को लग्न कुंडली, और ये कुंडली का पहला घर यही लग्न है. आज का सूत्र मैंने जो पढ़ाया है वो है चंद्रमा की स्थिति. इस कुंडली का चंद्रमा कहाँ है हम चेक करेंगे. तो यहाँ पे है नहीं, दूसरे हाउस में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें, छठवें, सत्रहवें, यहाँ पे देखिए चंद्रमा. यहाँ पे चल लिखा हुआ चंद्रमा की स्थिति, और संख्या क्या लिखी गई, दो. तो 2 नंबर वाली जो राशि होती है वो वृषभ राशि.
इस कुंडली की राशि हुई वृषभ। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी कुंडली की राशि पता करना, ये किस लग्न की कुंडली है और इसकी राशि क्या है। लग्न और राशि ये दोनों चीजें जो है व्यक्ति के साथ संबंधित होती है। लग्न जो है व्यक्ति का शरीर होता है, हाउ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स विल बी देयर इन द ह्यूमन बॉडी, वो बताएगा। और राशि जो होती है वो व्यक्ति का मन होता है। दोनों को अच्छे से समझिए। जैसे ही आप कहेंगे लग्न और राशि, और कभी भी कुंडली में जो राशियां होती है वो लिखी नहीं रहती, वो नंबर्स में होती है। 1 से लेके 12 तक नंबर होते हैं। जो हमारी राशियां होती हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। जैसे पहले नंबर की राशि मेष, सो मेष राशि जो हो गई 1 नंबर की राशि। दूसरे नंबर की राशि क्या होगी? वृषभ। तीसरे नंबर की राशि क्या होगी? मिथुन। चौथे नंबर की राशि क्या होगी? कर्क। पांचवें नंबर की राशि क्या होगी? सिंह। छठे नंबर की राशि कन्या। सातवें नंबर की राशि तुला। आठवें नंबर की राशि वृश्चिक। नौवें नंबर की राशि धनु। 10वें नंबर की राशि मकर। 11वें नंबर की राशि कुंभ और 12वें नंबर की राशि मीन। ये 12 राशियां हमारे पास हैं। तो राशियां जो है व्यक्ति के मन के विषय में बताती हैं, और लग्न जो है व्यक्ति का शरीर होता है। और हर राशि की एक प्रकृति होती है। प्रकृति से ऐसा समझिए, अगर आप जो है किसी व्यक्ति की राशि को जानते हैं तो उस व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ आप बता सकते हैं। और अगर आप उस व्यक्ति की राशि को नहीं जानते तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति का मन आप नहीं बता सकते। विच काइंड ऑफ थॉट्स, जैसे राशि क्या बताएगी कि उस व्यक्ति के विचार किस तरह के होंगे, वो सोचेगा कैसे, वो बोलता कैसे है, ये सभी राशियां बताएंगी। और लग्न जो है व्यक्ति का शरीर बताएगा। तो किसी भी जन्म कुंडली का लग्न और राशि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए, डोंट टेक इट एज ग्रांटेड। ये समझने में तो ऐसा लगता है बहुत छोटी बात है। हमारे पास कुल 12 लग्नों की कुंडली बनती है और कुल 12 राशियां होती है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो 12 को 12 से गुणा करें तो 144 किस्म का पेयर बनेगा आपका। लग्न और राशि के 144 पेयर बन जाते हैं। और ये जो होता है ना, ये मनुष्य के लिए अद्भुत है। अगर सिर्फ लग्न और राशि आप जान गए तो ज्योतिष के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आप डील कर लेंगे। अक्सर होता क्या है कि ज्योतिषी सब कुछ जानता है, लग्न और राशि पता नहीं। तो सबसे पहले काम कर क्या करना चाहिए, जो आप कुंडली खोल रहे हो, सो कुंडली खोल रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है? कुंडली खोलने के बाद आपको लग्न और राशि के विषय में अपने मन में विचार पैदा करने की, आखिर इस कुंडली की लग्न कौन सी है, राशि कौन सी। एक बार और हम आप सभी को बता दें, आप लोग अभी आज पहला डे जुड़े हुए हो, हमारे पास 2 कोर्सेज हैं जिसको हम अभी करेंटली रन कर रहे हैं। एक है बेसिक का वैदिक, बेसिक वैदिक, जिसकी फीस 699 है। और एक है एडवांस वैदिक, जिसकी फीस 1499 है। ये सभी कक्षाएं जो है 1 मंथ तक चलेगी। 15 क्लास एक कोर्स में आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, ये जो नंबर हम दे रहे हैं 9838760378, इस पे मैसेज करिएगा, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। इससे कम पैसे में, इसके डिस्काउंटेड रेट में कहीं कोई कोर्स चलती नहीं है। हम आपको सिर्फ ज्योतिष सिखाएंगे, बल्कि ज्योतिष के साथ साथ आपको ये भी बता देंगे कि कैसे आप इसका उपयोग करके अर्निंग कर सकते हैं। बिकॉज मेन इज अर्निंग, लर्निंग इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर लर्निंग टू अर्न, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास लर्निंग है, अर्निंग नहीं होती है, तो दैट इज ऑफ नो यूज। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लास के अंत में हमें बता दीजिएगा। बाकी हमारी कक्षा भी चल रही है, इसको पढ़िए अच्छे से। अब इसमें होता क्या है, आपका कोई फ्रेंड भी ज्वाइन करना चाहे उसको भी शेयर कर सकते। सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, जो ये जो 12 राशियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास कुल 12 राशि। पहले नंबर की राशि मेष हो गई, दूसरे नंबर की राशि वृषभ हुई, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क,
5वीं राशि सिंह, 6ठी राशि कन्या, 7वीं राशि तुला, 8वीं राशि वृश्चिक, 9वीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि मीन। तो हमारे पास कुल 12 राशियां होंगी। अब इस एक एक राशि को आपको नंबर्स के साथ एसोसिएट करना चाहिए। अगर आप किसी राशि को नंबर्स के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते तो क्या होगा, आप कुंडली को देख नहीं सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि राशि को नंबर के साथ एसोसिएट करें। तो जब आपकी राशि नंबर के साथ एसोसिएट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में राशियां नंबर्स में लिखी, कोई भी आप जन्म कुंडली खोलेंगे तो उसमें राशि जो होगी वो नंबर्स के रूप में लिखी रहेगी। जब राशि आपकी नंबर्स, बीच बीच में कृपया कमेंट मत करें, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो बीच बीच में पूछ लीजिएगा, मुझे 40-45 मिनट तक बोल दीजिए, नहीं तो फ्लो खराब हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। सो जो राशियां होती है नंबर्स में लिखी होती है, ये होती है जन्म कुंडली। बनाइए इसको। ये इसमें कुल खानों की संख्या 12 है। इसको अगर काउंट करेंगे तो हमारे पास कुल 12 खाने मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल कितने खाने हुए? कुल हुए खाने 12। ये 12 भाग जो है, इसको ज्योतिष में 12 भाव कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं 12 हाउसेस। इन्हीं 12 भाव में हर मनुष्य के जीवन की यात्रा होगी। वह मनुष्य अपनी जीवन की यात्रा में कहाँ जाएगा, ये इन्हीं 12 भाव में है। तो इन 12 भावों का जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो इन्हीं 12 भावों का विश्लेषण करते हैं। हर एक भाव उस मनुष्य के जीवन से संबंधित किसी न किसी बात का परिचय देता है, आइडेंटिफिकेशन कराता है। तो जब वह किसी न किसी बात का आइडेंटिफिकेशन करा रहा है तो इन्हीं भावों को आपको पढ़ना है। आपको कुछ विशेष नहीं पढ़ना है, इन्हीं 12 भावों को पढ़ना है। अब एक राशि जैसे मेष, इन राशियों का अपना स्वामित्व होता है। मेष राशि और वृश्चिक, इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। 1 नंबर वाली राशि और 8 नंबर वाली राशि, ये मंगल के आधिपत्य क्षेत्र में आती है। उसके बाद वृषभ राशि 2 नंबर वाली और 7 नंबर वाली तुला राशि, ये शुक्र के आधिपत्य में आती है। फिर मिथुन और 6 नंबर की कन्या, ये बुध के आधिपत्य क्षेत्र में आती है। कर्क जो है चंद्रमा का घर है। कर्क राशि चंद्रमा और सिंह राशि सूर्य। और धनु और मीन ये गुरु का है। और मकर और कुंभ ये शनि का है। ये जो घरों का वितरण है, जैसे मंगल के पास 1 नंबर वाली राशि और 8 नंबर वाली राशि, बुध के पास 3 नंबर और 6 नंबर, शुक्र के पास 2 नंबर है और 7 नंबर है, शनि के पास 10 11 है, गुरु के पास 9 और 12 है। तो ये डिवीजन आपको अपने मन में रखना पड़ेगा कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। ये बहुत आवश्यक है कि हमें राशि के स्वामी पता होने चाहिए, किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है तो एक बहुत बड़ी समस्या को आप इन्वाइट करें। राशि का स्वामी का मतलब होता है उस ग्रह, उस पर्टिकुलर ग्रह राशि को कौन सा ग्रह जो है आधिपत्य प्रदान करता है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आप कोशिश करो ज्योतिष को समझने की, पढ़ने की। और जैसे ही आए तो 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, इस तरह आप याद करने की कोशिश करो। जब आप इस तरह का की याद अपने पास रखेंगे तब जाकर के आपको ज्योतिष को सीखने में, समझने में, जानने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो ज्योतिष जो है एक गुरु सा विषय लोगों ने, बहुत आसान विषय है, इतना आसान कोई विषय नहीं है। ज्योतिष को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, जान सकते हो।
और सिर्फ जानना ही समझना नहीं है, इसका आप अपने जीवन में उपयोग भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जब आप इसका उपयोग करेंगे तो यह उपयोग ही आपको दूसरों से भिन्न बनाता है। अब इसको ध्यान से समझिए, अगर इस कुंडली में हम ग्रहों को रखें तो ये काल पुरुष की कुंडली बन जाएगी। ये जो कुंडली है ना, 1 नंबर वाली राशि के स्वामी मंगल है, मंगल लिख लीजिए। 2 नंबर वाली राशि के स्वामी शुक्र है, यह शुक्र लिख लीजिए। 3 नंबर बुध, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य, 6 नंबर फिर बुध के पास है, 7 नंबर शुक्र के पास है, 8 नंबर फिर मंगल के पास है, 9 नंबर गुरु के पास है, 10 नंबर शनि के पास है, 11 नंबर भी शनि के पास है और 12 नंबर गुरु के पास है। ये कालपुरुष की कुंडली हो गई। अगर हम किसी कुंडली का मेष लग्न बनाएं तो जो कुंडली प्राप्त होती है उसे हम लोग काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है। अब ये काल पुरुष की कुंडली भी बहुत सारी चीजें बताती है, बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं जिसका आप अगर अध्ययन करेंगे तब आपको लाइफ में काफी प्रगति मिलेगी। अच्छे से अध्ययन करेंगे तब, अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे तब नहीं मिलेगी। अच्छे से अध्ययन से करने से क्या तात्पर्य है? अच्छे से अध्ययन करने से यह तात्पर्य है कि हम ज्योतिष को सही ढंग से समझने का प्रयास करें। अब इस कुंडली और इस ज्योतिष, इन दोनों में अगर आप राशियों को समझेंगे, राशियों का तत्व, जो राशियां होती हैं उनका अपना एक नेचर होता है। सो तत्व का मतलब हमारे पास तत्व 4 तरह के होते हैं। सो इनका डिवीजन भी 4 तरह का होता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु। ये 4 फोल्ड डिवीजन है राशियों का, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। सो जो राशि अग्नि तत्व की होगी तो जो अग्नि का गुण होता है उस राशि के अंदर गुण होगा। तो कुंडली में जब जैसे ही आपने राशि को देखा, जैसे 1 नंबर की राशि अग्नि तत्व की, 1 नंबर की राशि है मेष, 2 नंबर की राशि वृषभ, पृथ्वी तत्व की, 3 नंबर की राशि मिथुन, वायु तत्व की, और 4 नंबर की राशि कर्क, जल तत्व की। तो ये राशियों के तत्व बताते हैं। उसी तरह 4 के बाद आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सो अब सारी राशियों को लिख डाली। 8 नंबर की राशि हुई वृश्चिक, 12 नंबर की राशि हो गई मीन, 5 नंबर की राशि हुई सिंह, 9 नंबर की राशि हुई धनु, 6 नंबर की राशि हुई कन्या, 10 नंबर की राशि हुई मकर, 7 नंबर की राशि हुई तुला, 11 नंबर की राशि हुई कुंभ। तो देखिए ये 4 फोल्ड डिवीजन हो गया राशि। अब अग्नि तत्व की जो राशियां हैं उनके अंदर फायरी एलिमेंट होगा। फायरी एलिमेंट का तात्पर्य होता है ये उग्र स्वभाव की होती है। अब देखिए राशियों से आपको यह जानकारी मिल रही है कि नहीं, स्वभाव के विषय में। मेरे पास एक कॉल आ रही है, आप लोग जाइएगा ना, शांति पूर्वक सुन लीजिए। हेलो, हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं नारायण जी आप? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए अपना, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 20 फरवरी। टाइम बताइए। प्लेस क्या है आपका?
क्या जानना चाहते हैं? किन चीजों की तरफ आपका मन जा रहा है आजकल? आपकी धनु लग्न है, आपकी मीन लग्न है और वृषभ राशि, चंद्रमा का राहु और शनि से युति है। किसी से प्रेम होकर के टूटा था क्या कभी आपका? बहुत अच्छा प्रेम रहा होगा, तो क्यों टूट गया? शादी में गए थे आप? अच्छा, मना नहीं किया शादी करने के लिए उसको? आपने रोका नहीं? हेलो, हेलो। चलिए अच्छा, उसकी शादी हो गई, कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं, वहां खुशहाल है। आपका मंगल लग्न में बैठा हुआ है, साथ ही साथ चंद्रमा की राहु की युति है। मानसिक पीड़ा आपको हमेशा रहती है, तो इसके लिए कुछ करते हैं, कोई उपाय कर लिए या करिए। हमेशा मानसिक रूप से त्रस्त रहेंगे तो जीवन में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मानसिक त्रस्तता होता है, कभी कभी ऐसा जीवन में व्यक्ति के कुछ भी नहीं होता, वो परेशान रहता है। पर यह है कि हैरानी परेशानी मन में नहीं होनी चाहिए ना, मन को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही साथ आप कोशिश करिए इस बात की कि आपका आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर हो। जो बीत गया वो तो क्यों नहीं आएगी? अब तक आपकी जिंदगी में 3 लड़कियां आ चुकी हैं क्या? कितनी लड़कियां आ चुकी हैं आपकी लाइफ में? बाकी 2 ऐसे थी। कोई बात नहीं, जो लड़कियां आपके जीवन में चली गई तो आप अलविदा कहिए, नई वाली आएगी अब आपकी लाइफ। अप्रैल के बाद। अभी आप क्या कर रहे हैं? कौन सा बिजनेस करते हैं? किसका? नूडल्स का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चल रहा है आपका व्यापार? चलिए, अच्छा व्यापार आपका चले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कुछ और भी काम आप करते हैं क्या इसके साथ? अच्छा। हम्म। किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ? अच्छा। कब से है इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ? ये थोड़े समय की प्रॉब्लम है, चलेगी नहीं। आप बहुत बहुत बहादुर इंसान हैं, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। नहीं, कोई बड़ी बिग प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी लाइफ में दिख रही। फाइनेंशियल इश्यूज, आप जॉब बिजनेस कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। शादी देखिए आपकी 2024 के आसपास होगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है शादी में। शादी आपकी बहुत परफेक्ट होगी ना, आपका जो चार्ट बना हुआ है उसमें मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम हाउस को दिख रही है। तो आप एक तरह से मांगलिक भी हो जाते हैं, वाइफ का थोड़ा एग्रेसिव नेचर बनेगा। केतु नवम में विद्यमान है, भाग को थोड़ा कमजोर कर दे रहा है आपको। तो जो जीव हाँ, लाइफ अच्छी रहेगी। जो जीवन में आपकी चीजें घटित होंगी वो थोड़ा देर में घटित। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको लेकर के आपको टेंशन क्रिएट होना चाहिए। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं है, ये बहुत आसान विषय है जिसका आप उपयोग करेंगे तो लाइफ में आपकी प्रगति हो जाएगी। कब आपका प्रेम टूटा था? अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आया आपकी लाइफ में?
थोड़ा टाइम लगेगा आने में, पर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए ना, कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति रेडी भी नहीं रहता, कोई आना भी चाहता है ना, तो आपका माइंड आपको रिसीव करने में दिक्कत करता होगा, एक्सेप्टेंस में भी प्रॉब्लम होती है, इतना जल्दी किसी को आप एक्सेप्ट भी नहीं करते। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसा कोई आपको मिल नहीं पा रहा है? कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोई वैसा मिल नहीं पा रहा है तो आने वाले समय में जरूर मिलेगा आपको वैसा। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों को करने में, पर हो जाएगा। बट हाँ, लग दीजिए टाइम, घबराइए मत, आएगी वो आपकी लाइफ। और भी बहुत सारी चीजें आपके चार्ट में, आपका टाइम तो खत्म होने वाला है, आप दोबारा कनेक्ट करिएगा तो और भी चीजें आपको बता देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। कुछ उपाय है जिसको आपको रोज करना चाहिए, रोज सुबह उठ के कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जप करिए, ओम भूर्भुवः स्वः संतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, करा करिए एक माला वाहिगुरु वाहिगुरु करिए। हाँ, और एक माला जो है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करिए। तो जीवन में जो प्रेम की कमी आपकी होगी ना, देखिए आपके जीवन में प्रेम की बहुत बड़ी कमी है, तो ये प्रेम की कमी आपकी दूर हो जाएगी, जीवन में प्रेम की कमी नहीं होनी चाहिए। हेलो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे राशियों के तत्व के बारे में। जो राशियां होती हैं वो 12 होती हैं। पहले नंबर की राशि जो हुई मेष राशि, दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि। तो मेष राशि अग्नि तत्व होती है। अग्नि तत्व जो है फायरी एलिमेंट होता है, इनमें एग्रेशन होता है, उग्रता होती है। उग्रता का तात्पर्य ये है स्वभाव ही उग्र हो जाता है। स्वभाव में उग्रता होती है। अभी ये क्लास जो है ना कंटिन्यूअस चलेगी, इसकी बंद नहीं है। रीजन बिहाइंड इट कि आई हैव रिचार्ज द जूम, तो आप लोग कंटिन्यूअस पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे के बाद तक ये क्लास चलेगी। तो ये दोबारा अभी बंद तभी होगी जब हम इसको बंद करना चाहें। स्वभाव में उग्रता होती है। तो स्वभाव में उग्रता होने का मतलब क्या हुआ? इन राशि के व्यक्तियों का दूसरों के साथ जो तालमेल होगा वो कम हो पाता है। जैसे जो उग्र स्वभाव की राशियां हो, वो अपनी उग्रता हमें कभी नहीं छोड़ती। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसका नेचर बन गया। नेचर कैसा बना? किसी व्यक्ति का नेचर ऐसा बना कि वो उग्र है हमेशा। तो जो जो उग्र व्यक्ति होगा, ऐसा थोड़ी है कि आज वो उग्र है कल उग्र नहीं रहे, उसकी उग्रता हमेशा रहेगी। तो उग्रता जब हमेशा रहती है तो ऐसे जातकों का किसी दूसरे जातक से बन पाना काफी मुश्किल होता है। अब अग्नि तत्व की राशि और जल तत्व की राशि एक साथ अगर आप ले आए तो क्या होगा? या तो आग ठंडी कर दे जल, या तो अग्नि जो है जल को उड़ा दे। तो राशियों के स्वभाव को पढ़ने से हमें ये समझ विकसित करने में सहायता मिलती है कि हमको जो है अपने जीवन में उग्रता, जो उग्र राशियां हैं उनका सामंजस्य उग्र के साथ अगर ले आएंगे तो दो अग्नि तत्व को मिलाइए तो क्या होगा? और अच्छा समावेश होगा, जल का जल के साथ अच्छा समावेश। अब अग्नि तत्व में जैसे उग्रता होती है तो वायु तत्व में फैलने का गुण होता है, एडॉप्टेबिलिटी जिसके कहते हैं, एक्सपेंशन बहुत होगा। जो कल्पनाशीलता होती है लोगों के अंदर, किन्हीं किन्हीं लोगों को आपने देखा होगा, दे आर वेरी मच क्रिएटिव इन देयर लाइफ, वो अपने जीवन में बहुत कल्पनाशील होते हैं। ये कल्पनाशीलता वायु तत्व से आती है। वायु तत्व कल्पनाशील होता है, बहुत इमेजिनेशन इनके अंदर रहती है, सो ये वहीं से आती है। अग्नि हो गया, वायु हो गया। पृथ्वी तत्व में धैर्य का गुण होता है। लोग कहते हैं ना, पृथ्वी कहती धैर्य न छो, इतना ही हो सिर पर भार। नभ कहते हैं फैलो इतना, ढक लो सारा संसार। सो पृथ्वी तत्व में धैर्य का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है।
जितना ही पेशेंस आप सर्च करेंगे ना, वो पृथ्वी तत्व की राशि में होता है। पृथ्वी तत्व की राशियां पेशेंस वाली होती है, दे हैव पेशेंस विद इन देम, उनके अंदर अब बहुत ज्यादा धैर्य होता है। वायु तत्व कल्पनाशील होता है, और जल तत्व के अंदर एडॉप्टेबिलिटी होती है, इमोशंस। जल जो है भावनाओं को भी बताता है कि इस व्यक्ति के अंदर भावना होगी, ये भी जल का एक गुण होता है, भावना प्रधान होना, ये जल का गुण है। तो ये 4 डिवीजन जो राशियों के हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल, इनका आधार जो है तत्वों की विशेषता है। जैसे जिस राशि में जो तत्व बढ़े हुए हैं, वह राशि उन तत्वों के पीछे अगर रहेगी, जैसे अग्नि स्वभाव के लोग अगर उग्र प्रकृति के कार्य करेंगे उनको सफलता मिलेगी। पृथ्वी तत्व के लोग अगर बैठ करके काम करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। वायु वाले लेखन का काम करेंगे, एंड जल वाले एडॉप्टेबल होते हैं, इमोशनल पर संत है, साधु है, महात्मा, दीज थिंग्स रिक्वायर्ड इमोशन, ये कार्य करते हैं तो उनको सफलता मिलेगी। तो सफलता का मूल रहस्य राशियों के तत्व है। आज का जो 12 राशियों का मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, राशियों के तत्व के आधार पर ही व्यक्ति को अपने अपने व्यवसाय को, अपने अपने, जैसे जो आपका आचरण है, जो आपका व्यवहार है, उससे संबंधित कार्य को अगर आप चुनेंगे तो आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, और उससे संबंधित कार्य को नहीं चुनेंगे तब क्या होगा? आपको विफलता तो नहीं मिलेगी, पर आप संघर्ष करेंगे। तो इस वजह से राशियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको आप हमेशा अपने ब्रेन में रखे रहिए। अग्नि पृथ्वी वायु जल, कौन सी तत्व की राशि अग्नि तत्व की है, कौन सी पृथ्वी तत्व की है, कौन सी राशि वायु तत्व की है, कौन सी राशि जल तत्व की, और इनका व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दे अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग। अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व की जो राशियां होती हैं, ये मनुष्य को प्रभावित करती हैं, प्रभावित किए बिना छोड़ नहीं सकती है किसी, इट इज कंपल्सरी। तो हमारे पास 12 राशि, आइए हम लोग चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमारे पास कुल राशियों की संख्या 12 है, और इन 12 राशियों में पहले नंबर की राशि मेष, फिर मेष राशि अग्नि तत्व की, फिर 1, 5, 9 नंबर की जो राशियां वो अग्नि तत्व, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की है, 3, 7, 11 वायु तत्व, और 4, 8, 12 जल तत्व की राशि। तो इन राशियों का ये 4 डिवीजन हम लोगों ने किया, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो ये 4 डिवीजन ही इसी बात के लिए किया गया है कि हम राशियों के तत्वों से अवगत हो सकें। अगर आप राशि के तत्वों को नहीं जानते हैं तब क्या होगा? इफ यू आर नॉट नोइंग द एलिमेंट ऑफ दी राशिज, तो आप प्रेडिक्शन ठीक से नहीं कर सकते। आप कैसे जानेंगे कि यह कौन से तत्व की राशि? अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये 4 डिवीजन है। 1 नंबर की राशि सर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। नहीं आ रहा आवाज कर, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। जी आ रही है, क्लियर आ रही है। थोड़ा रुक के आ रही है, थोड़ा कट कट के आ रही है। अच्छा, मतलब सभी को आ रही, नेटवर्क इश्यू है। हेलो, हरिओम, हरिओम बताइए, हरिओम हरिओम बताइए, आ रहे हैं ना? हरिओम हरिओम, आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आवाज आ रही है सर, अभी। सो अग्नि पृथ्वी वायु जल का जो 4 डिवीजन है। हेलो, हरिओम हरिओम, कैसे हैं? आइए, कहाँ पहुंचे? अच्छा, किधर से आएंगे? कौन से पुल की तरफ से आएंगे? अच्छा, इधर से पीछे से आएंगे, आइए। अच्छा, वो कोई बात नहीं, आराम से, एक दिक्कत नहीं। कहाँ जाएंगे? उधर जो वो ज्वाला सिंह, हाँ लेते आइएगा, फूल माला लेते आइएगा, जो हम दे देगा। फूल माला, मिठाई, पान का पत्ता, सुपारी है दीजिएगा। ठीक। अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये जो 4 डिवीजन है ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आवाज आ रही है। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये 4 डिवीजन है राशि।
इसके बाद एक और डिवीजन राशियों का किया जाता है, जिसमें हम लोग राशियों को स्वभाव के आधार पर, एक और स्वभाव जिसको बोलते हैं चर, द्विस्वभाव। एक प्रश्न था, पूछूं अभी के बाद में? नहीं, आप बाद में पूछिएगा प्लीज, हमको चलने दीजिए, नहीं तो प्रश्न पढ़ा नहीं पाएंगे। चर स्थिर द्वैत, मेरा काम ही है प्रश्न लेना, मुझे पढ़ा लीजिए, फिर हम आपका प्रश्न देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। चर स्थिर द्विस्वभाव, जो चर राशियां होती हैं, अब पहले नंबर की राशि चर हो गई, दूसरे नंबर की स्थिर, तीसरे नंबर की द्विस्वभाव, चौथे नंबर की राशि चर होगी, पांचवें नंबर की स्थिर, छठे नंबर की द्विस्वभाव, सातवें नंबर की राशि चर होगी, आठवें नंबर की स्थिर, नौवें नंबर की द्विस्वभाव, 10वें नंबर की चर हो गई, 11वें नंबर की स्थिर हो गई और 12वें नंबर की द्विस्वभाव। तो चर राशि क्या होगी? मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशियां कौन सी? वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो चर राशियां जो होती है वो चलायमान होती है, वो कोई भी काम रुक करके नहीं करती। चर राशियां चलायमान होती है। चर का मतलब यही हुआ कि जो चलता रहे। स्थिर राशियां क्या होती है? ये रुक करके कोई एक काम करना पसंद करती है। द्विस्वभाव, ये कभी चर होंगी कभी स्थिर होंगी, फ्लेक्सिबल होती। चर का मतलब मूवेबल, स्थिर का मतलब फिक्स्ड एंड द्विस्वभाव मतलब ड्यूअल नेचर। सो चर राशियां हमेशा चलायमान रहती हैं, ये कोई भी काम रुक कर नहीं करती। स्थिर राशियां जो है स्थिर होती हैं, और द्विस्वभाव की जो राशियां होती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां कोई भी कार्य अपना जो है स्थिर होकर के नहीं करती। ये अपना कार्य जो है चलायमान ढंग से, चलायमान ढंग करने से क्या होता है? जब कोई भी कार्य चलायमान आप करेंगे तो होगा क्या कि यू डोंट हैव द रियल नेचर। आपका जो नेचर है वो वास्तविक न होकर के काल्पनिक हो जाता है। तो ये दो डिवीजन है जो आज आपको पढ़ने हैं। आज इतना ही हमें पढ़ाना था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, उत्तर हो, बताइए, ले लेते हैं। हाँ सर, मेरा प्रश्न है, जैसे हमने ये तत्व के बारे में देखा तो कई सालों से मेरे अंदर यही प्रश्न आता है कि ज्यादातर हम सुनते हैं कि 5 तत्व है, तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो इसमें आकाश तत्व नहीं आता है इसमें? आपको जो ज्योतिष में जो डिवीजन किया वो 4-4 डिवीजन किया राशियों का। आकाश की संज्ञा नहीं दी गई क्योंकि वो तो हर जगह व्याप्त है ना। आप अच्छा। पृथ्वी का एग्जिस्टेंस है, हम्म, वायु का भी एग्जिस्टेंस है, जल का हम्म, भी एग्जिस्टेंस है। आकाश का मतलब एम्प्टी, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग इज आकाश। ओके। सर एक बार वो क्या काम कौन कौन से तत्व वाले करेंगे, वो जो बता रहे थे, एक बार फिर से बताइए। कौन सा काम? अग्नि वाले पे कौन सा काम सूट करता है, अर्थ वाले पे और वायु वाले पे और जल वाले पे? जैसे अग्नि तत्व जो होते हैं एग्रेशन, जैसे अगर पुलिस का काम निभाएंगे और डिफेंस का काम निभाएंगे, लड़ाई का काम, झगड़े का काम, ये जो डॉन लोग होते हैं, यहाँ पे एग्रेशन होगा, ऊर्जा का काम होगा, वो अग्नि तत्व के लोग बहुत तेजी से करते हैं। उनको किसी बात का कोई भय नहीं जी। होता, कोई डर नहीं होता। पृथ्वी तत्व के लोग स्थिर होते हैं, जैसे शॉप खोलना हो, पृथ्वी वालों को एक दुकान खोल करके बैठा दीजिए, वो कहीं नहीं जाएंगे, दिन भर बैठ कर सर्विस करेंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग में ले जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। वायु तत्व के लोग लेखन बहुत अच्छा करते हैं। जल तत्व के लोग इमोशनल होते हैं, इनको भगवान की भक्ति कराइए, आंसू आ जाए, बना दीजिए, महात्मा बना दीजिए। तो ये नेचर को डिपिक्ट करता है। तो उस तरह हम लोग जब प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो इस नेचर को आप सब लोग, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए। सर एक बात पूछूं सर? काफी लोगों ने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। अभी भी जिन लोगों ने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, से मेरा अनुरोध है, मैंने 2 डिटेल्स बताई थी, एक बेसिक का था, एक एडवांस का था। एक कक्षाएं जो हफ्ते में 3 दिन चलती है बेसिक की, 3 दिन एडवांस की चलती है। आपको ज्योतिष सिखाने के बाद हम ज्योतिषी का काम लेने पाते हैं। अभी तक पे नहीं किया, आप लोग आज या कल में पे कर दीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज ये लिंक जो है ना ग्रुप में नहीं आएगा, ये 1-2 दिन ही आएगा, क्योंकि मुझे उन विद्यार्थियों को ढूंढना था जिनको पढ़ने की इच्छा करती है। पहले हम लोगों से कॉल करके पूछते थे,
बिकॉज अननेसेसरी कॉलिंग टू 100 पीपल इज नॉट पॉसिबल। तो 100 लोगों को ग्रुप में जोड़ करके एक लिंक दे दो, एक साथ 100 लोगों से आप बात कर सकते हो। तो मुझे अब आप अभी मेरे पास 22 लोग हैं, अभी 22 लोगों को कॉल करते 2 घंटे 20 मिनट तक, तो इससे अच्छा तो 5 मिनट में बात हो जाएगी। आप में से जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा हमें मैसेज कर दीजिएगा। सर बताइए। एक क्वेश्चन था मेरा कि हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ आ रही है आपकी बात, बताइए। सर अगर यहाँ स्वभाव की बात किया जाए तो लगन कुंडली और राशि, अगर लगन कुंडली मतलब अग्नि तत्व की हो और राशि जल तत्व की हो तो उस व्यक्ति के अंदर तो 2 तरह का स्वभाव आएगा। आपने अभी लग्न कुंडली पढ़ी नहीं, इसलिए ये सवाल ही आउट ऑफ कोर्स चला गया आपका। जब लग्न कुंडली हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ा देंगे किस तरह का स्वभाव आता है। आज का विषय जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसीलिए क्लास बनाई जाती है ना, क्लास का उद्देश्य ये होता है। जो कोर्स कंटेंट क्रिएट किया जाता है उसका भी यही ऑब्जेक्टिव होता है। हम लोग इसी के बीच में रहेंगे क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, प्रश्न अनंत हो सकते हैं, लेकिन कोर्स एक लिमिटेड पीरियड में होता है। आज के 2 विषय थे, 12 राशियां। 12 राशियां के स्वामी आपको याद हो गए? सर तो आज आपका होमवर्क लीजिए, राशि और राशि को स्वामी को लिखिए। दूसरी बात, कल हम लोग 27 नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राशियों का सिर्फ डिवीजन करते हैं। जब आप राशियों का सिर्फ डिवीजन करेंगे तब जाकर के जीवन में आपके और अच्छी समझ होगी, और नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी सीखना चाहता है वह व्यक्ति तभी सीख सकता है जब जब वह उसको सीखने का प्रयास करेगा, नहीं तो पॉसिबिलिटीज जीरो विषय में आता है। आज की कक्षा मुझे यही समाप्त करनी है। आप में से जिन लोगों की इच्छा होगी ज्वाइन करने की हमें मैसेज करिएगा, हम ज्वाइन करा देंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत ओम शांति।